पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात के बाद पीएम ने सौंपा इस्तीफा। दिल्ली में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुद्ध जयंती पार्क में किया पौधारोपण, लोगों से भी की अपील। लगातार तीसरी जीत पर दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी को दी बधाई, भारतीय लोकतंत्र की तारीफ। जीत के बाद बोले पीएम मोदी, कहा मैं देशवासियों का ऋणी हूं। जीत के बाद पीएम ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा हर तरफ के करप्शन को उखाड़ फेंकेंगे। जीत के बाद बोले पीएम मोदी, कहा 1962 के बाद तीसरी बार रिपीट हुई कोई सरकार, बीजेपी ने अकेले जीती इंडिया से ज्यादा सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 के जीत के बाद पीएम का बड़ा बयान, कहा बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखा जाएगा। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को हुए भयंकर नुकसान पर बोली मायावती, कहा अब मुसलमानों को सोच समझकर ही टिकट देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, रिजल्ट को लेकर आम जनता को जताया आभार। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा जनता ने समाजवादियों को सेवा का मौका दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने लगाया अटकलों पर विराम, कहा हम एनडीए में रहेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी चुनावी जीत पर बधाई, कहा लगातार तीसरी बार जीतने पर आपको बहुत बधाई। इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा नरेंद्र मोदी को नई चुनावी जीत और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कन्नौज लोकसभा सीट से जीतने के बाद अखिलेश यादव ने कलेक्ट्रेट में लिया प्रमाण पत्र, जिला निर्वाचन अधिकारी शुभांत्र कुमार शुक्ला ने दिया प्रमाण पत्र। ओवैसी का चुनावी परिणाम के बाद बड़ा बयान, कहा देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष को चुना। हनुमानगढ़ी के महंत ने अयोध्या वासियों पर कसा तंज, कहा अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए लंका से बंदरों की फौज लेकर गए थे। ओडिशा में विधानसभा की 78 सीटें बीजेपी के खाते में, बीजेडी की हुई बड़ी हार। ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक का इस्तीफा, विधानसभा चुनाव में बीजेडी को मिली करारी हार, अब बीजेपी बनाएगी सरकार। जेडीयू नेता विजय चौधरी का बड़ा बयान, कहा हम एनडीए में हैं और रहेंगे, हम साथ मिलकर लड़े हैं और आगे भी साथ मिलकर चलेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कमलनाथ, कहा हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के पीछे के कारणों की समीक्षा करेंगे, देश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा मणिपुर के लोगों ने राज्य में दोनों सांसद कांग्रेस के चुनकर एक मजबूत संदेश दिया है। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत, देवभूमि में बीजेपी ने लगाया हैट्रिक, 5 सीटों पर खिला कमल। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम धामी ने सिटी पार्क में किया वृक्षारोपण, आम जनता से भी वृक्षारोपण करने की अपील। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की जीत इस बात की सूचक है कि झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने जीत के बाद कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के झूठ और दुष्प्रचार को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकारा। छत्तीसगढ़ के 11 संसदीय क्षेत्र में से 10 संसदीय क्षेत्र में मिली ऐतिहासिक सफलता पर बीजेपी ने मनाया जश्न, प्रदेश की जनता का जताया आभार। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर रचा इतिहास, लोकसभा चुनाव में दर्ज की रिकॉर्ड मतों से जीत। बीजेपी की प्रचंड जीत से कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, सीएम और डिप्टी सीएम ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत, 11 में से 10 सीटों पर खिला कमल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत।
उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। इस दौरान सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सहस्त्रताल ट्रैक पर 4 ट्रैकर्स की मौत। ट्रैक में फंसे 18 ट्रैकर्स को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के ग्लास हाउस में लगे पिंजरे में कैद हुए गुलदार रेस्क्यू कर पिंजरे में किए गए थे कैद। मथुरा में दिखा लू का कहर। बस स्टैंड पे खड़े यात्री की लू लगने से हुई मौत। बस स्टैंड पर कई घंटे तक पड़ा रहा यात्री का शव। देहरादून में टिहरी गढ़वाल से निर्वाचित माला राज्य लक्ष्मी शाह ने सीएम धामी से की मुलाकात। सीएम ने उन्हें जीत के लिए दी बधाई। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने फिर मारी बाजी। कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने हासिल की जीत। देहरादून में नहीं थम रही जंगल की आग। वन विभाग की कोशिश के बाद भी आग की घटनाओं ने पार किया 4000 का आंकड़ा। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने हासिल की जीत। कई लाख वोट से हारी स्मृति ईरानी। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने हासिल की जीत। लाखों वोटों से हारे बीजेपी प्रत्याशी। गुजरात में अमित शाह ने रचा इतिहास। गांधीनगर से 7 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। मैनपुरी में डिंपल यादव ने हासिल की जीत। लाखों वोटों से हारा बीजेपी प्रत्याशी। हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता हारी। ओवैसी ने हासिल की जीत। कर्नाटक के हासन सीट से कांग्रेस की जीत। जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना हारे। पंजाब से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी जीते। बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू को लाखों वोटों से हराया। मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हारे। आरके चौधरी को मिली निर्णायक जीत। मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने हासिल की जीत। कांग्रेस प्रत्याशी हारे। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने हासिल की जीत। कहा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया। प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा को दी बधाई। कहा मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। शरद पवार का चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान। कहा बीजेपी के अहंकार के कारण सीटें कम आई। चुनावी परिणाम को लेकर बोले शरद पवार। कहा यूपी में एग्जिट पोल से अलग आया परिणाम। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा का बड़ा बयान। कहा अमेठी की जीत गांधी परिवार और यहां की जनता की जीत है। मेरठ के एक मकान में लगी भीषण आग। लोगों में मचा अफरा तफरी का माहौल। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। फतेहपुर में बाइक की पहले सर्विस कराने को लेकर 2 युवक आपस में भिड़े। मारपीट के दौरान एक युवक हुआ घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के एक अस्पताल में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची 16 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। मेरठ में स्विमिंग पूल में लाइव मर्डर की वारदात से हड़कंप। स्विमिंग पूल में घुसकर हमलावरों ने मारी गोली। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद।